हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज की इस वन शॉट के बाद आपका पार्ट वन अच्छे से खत्म हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि पार्ट वन को तसल्ली से करना, इसमें जल्दीबाजी मत करना। पार्ट वन आराम आराम से करना, क्लास कोई हड़बड़ी मत करना। 3 दिन अगर आप पार्ट वन में भी अच्छे से लगा देते हो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू और क्लास मॉक टेस्ट आप बना रहे हो, हर चीज़ अगर पार्ट वन का अच्छे से कर लोगे ना, तो पार्ट टू एक दिन, पार्ट थ्री एक दिन, आराम से क्लास 5 डेज के अंदर तुम्हारा सब कुछ A to Z विद थियोरी सब कुछ रिवीजन हो जाएगा। तो जल्दीबाजी मत करो, लास्ट में खिंच जाएगा, हो जाएगा। आराम से तसल्ली से सीखते चलो। बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक कर रहे हैं कि बस पढ़ तो रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और है, बस फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो देख ले रहे हैं या फॉर्मेलिटी के लिए बस क्वेश्चन बना ले रहे हैं। किसी तरीके से नहीं यार, आप तसल्ली से अच्छे से पढ़ो। दिन रात आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, वो है अकाउंट्स। ये आखिरी पेपर है, अंत भला तो सब भला। अच्छे से निकाल दो इस पेपर को। क्लास में पूरा सपोर्ट है मेरा आपके लिए, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ बस ताकि आपका पेपर अच्छा चला जाए और क्लास पूरा साल जो है आपका अच्छे से निकल जाए, मेहनत आपकी अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो आज हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप बोलोगे सर इंपॉर्टेंट क्या है इसमें से, तो बताऊंगा कि करके सारे क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। रिलाइजेशन अकाउंट भी कराऊंगा आपको, और क्लास से या तो रिलाइजेशन अकाउंट से क्वेश्चन आएगा या जनरल एंट्री से। ज़्यादा चांस एंट्री से है, आपको करीब 6 एंट्री देगा और 6 नंबर का क्लास क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कौन कौन से एंट्रीज आ सकती हैं, सब आज की क्लास में हम लोग A to Z रिविजन करेंगे। अगर मैं बेसिक की बात करूँ, अभी तक क्या हो रहा था क्लास डिसोल्यूशन में, अभी तक क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा था। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन PSR, इन सब में क्या हो रहा है क्लास, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो रही है, एक नई पार्टनरशिप बन जा रही है। लेकिन डिसोल्यूशन में क्या है क्लास, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जा रही है और नई पार्टनरशिप बन ही नहीं रही है। बिजनेस जो है वो क्लोज हो गया, तालेबंदी हो गई, शटर डाउन कर दिया आपने। दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पूरी फर्म का डिसोल्यूशन हो गया। किसी भी पार्टनर के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। बिजनेस इज सीज टू बी एग्जिस्ट, यानी कि बिजनेस जो है वो बंद हो गया है। तो ये जो क्लास आपने बिजनेस को बंद किया है, इसके लिए क्लास आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक असेट को बेचना पड़ेगा। उससे जो पैसा आएगा उससे एक एक लायबिलिटी को पेमेंट करना पड़ेगा। फिर जो भी पैसा बचेगा पार्टनर से घर लेके चले जाएंगे। अगर पैसा कम पड़ेगा तो पार्टनर अपने घर से पैसा लेकर भी आएंगे, बिकॉज पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। आपको अपना घर पर प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा, अपने पर्सनल एसेट्स में से इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। इन सब को दिखाने के लिए क्लास आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट। आप ध्यान रखना, रियलाइजेशन अकाउंट जो है एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है जो तुम्हें डिसोल्यूशन में बनाना पड़ता है। अगर तुम रियलाइजेशन अकाउंट सीख गए तो समझ लो ये चैप्टर आपका हो गया। लेकिन इसको बनाते कैसे हैं, ध्यान समझना। इससे पहले आपको एक बैलेंस शीट दिया रहता है। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व होता है, P&L होता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है और कैपिटल बैलेंस होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और कैपिटल का बैलेंस यानी कि AB का। इधर साइड आपको मिलेगा गुडविल, इधर साइड मिलेगा P&L, इधर साइड मिलेगा एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, और ये है क्लास कैश और बैंक बैलेंस। और इनके अलावा जो है क्लास, मैं इसको लिखता हूँ अदर लाइबिलिटी। इनके अलावा जो है इसको लिखता हूँ मैं अदर एसेट्स। ठीक है, और बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे आपने सबसे पहले बैलेंस शीट के हर एक आइटम को कहीं ना कहीं भेजना है जो जहाँ पे जाता है। तो सबसे पहले क्लास यहाँ पे जनरल रिजर्व, P&L और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन ओल्ड रेशियो। इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें कोई न्यू गेनिंग सेक्रीफाइसिंग कुछ नहीं, एक ही रेशियो, सब कुछ उसी रेशियो में बटेगा। तो ये तीनों चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाता है क्रेडिट साइड, और क्लास रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता। IFR हो गया, कैपिटल भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। IFR और अदर लायबिलिटी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और बाई अदर लायबिलिटी, ये सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अदर लाइबिलिटीज, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, वाइफ लोन है, बैंक लोन है, वो सब क्लास इधर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई खाली। इधर साइड गुडविल, हर चैप्टर में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होता था जो बैलेंस शीट में है, लेकिन डिसोल्यूशन के अंदर क्लास बैलेंस शीट में जो गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, उसके बेचा जाएगा उसको। तो 2 क्लास गुडविल यहाँ पे क्लास आ जाएगा गुडविल। इसके अलावा P&L डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कैश और बैंक, कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। इसमें 3 अकाउंट बनते हैं, बैलेंस शीट नहीं बनती, बिकॉज हमने बिजनेस को पूरा खाली कर दिया। तो बैलेंस शीट में दिखाओगे क्या, कुछ भी नहीं। आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट टैली हो जाता है। तो ये कैश और बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। अदर एसेट यहाँ पे आ जाएगा, 2 एसेट्स। ठीक है, अदर्स तो जो भी जैसे स्टॉक है, डेटर है, इसके अलावा क्लास आपका
इन्वेस्टमेंट है, मशीन है, फर्नीचर है, प्लांट है, बिल्डिंग है, लैंड है, वो सब यहाँ पे आ गया। तो ये बैलेंस शीट खत्म हो गया, अब इसे काट दो, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला काम हमने क्या किया, बैलेंस शीट को खाली किया, बैलेंस शीट को खत्म किया। रियलाइजेशन अकाउंट में सारी की सारी लायबिलिटीज़ को यहाँ उतारा, IFR को भी यहाँ उतारा, सारी की सारी एसेट्स को आपने यहाँ उतार दिया, गुडविल को भी। गुडविल इस चैप्टर में बटता नहीं है। गुडविल और IFR ये दो चीज़ें हैं ऐसी जो इस चैप्टर में रियलाइजेशन अकाउंट के अपोजिट साइड जाती हैं, इस चैप्टर में वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, सारी असेट यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं, सारी लायबिलिटी यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। एक बात दिमाग में ढंग से बिठा लो, जब भी असेट बिकेगा क्रेडिट साइड बिकेगा, जब भी लायबिलिटी की पेमेंट होगी डेबिट साइड होगी। जब भी आप एसेट्स को बेचोगे, एसेट्स को जब भी बेचोगे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, कंप्यूटर, फर्नीचर, जो भी बिकेगा क्लास इस साइड बिकेगा। जो भी लायबिलिटी की पेमेंट होगी इस साइड होगी। तो लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो आप क्या लिखोगे, टू बैंक लायबिलिटीज पेड, टू बैंक लायबिलिटीज पेड, आपने यहाँ पे पे कर दिया। ठीक है, अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर जिम्मा ले लेता है कि मैं पे करूंगा, पार्टनर अपनी जिम्मेदारी बना लेता है कि भैया मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, इस लायबिलिटी की पेमेंट मैं कर दूंगा, अगर ऐसा है वो लायबिलिटी की पेमेंट करता है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लायबिलिटी पार्टनर पे करेगा तो क्या लिखोगे क्लास, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लायबिलिटी को अगर आपने पे कर दिया, बिजनेस ने फर्म के पैसे से पे कर दिया, तो टू बैंक। ठीक है, एसेट्स भी अगर आप बेच रहे हो तो बाई बैंक, असेट्स को जब भी बेचोगे, एसेट्स सोल्ड, भले ही वो था कितने का उससे मुझे मतलब नहीं है, वो था भी कि नहीं मुझे उससे मतलब नहीं है। मान लो कोई कंप्यूटर था, वो आपने पहले लिखा नहीं था बैलेंस शीट में, आज उससे बेच रहे हो तो भी बैंक। 1 लाख का था, 1 रुपये में बेच रहे हो तो भी बाई बैंक 1 रुपये। 1 लाख का था, 80,000 में बेच रहे हो तो भी बाई बैंक 80,000 रुपये। 1 लाख था, 5 लाख का बेच रहे हो तो बाई बैंक 5 लाख। तुम्हें उससे मतलब है कितना पैसा आया कितना पैसा गया। पैसा जब भी आएगा क्रेडिट, पैसा जब भी जाएगा डेबिट, ध्यान रखना। तो बाई बैंक एसेट सोल्ड। अच्छा, कोई ऐसा एसेट हो सकता है जो पार्टनर कहता है मैं अपने घर ले जाऊंगा इसको, ठीक है, तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बाई बैंक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एसेट्स टुक ओवर, एसेट्स टुक ओवर, पार्टनर कहता है इस एसेट को मैं अपने घर लेके चला जाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी एक्सपेंस है लाइक रियलाइजेशन एक्सपेंस, वो भी टू बैंक करके आ जाएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर कोई है तो, असेट को बेचने में भी फ्री में नहीं बिकता, उसको भी क्लास कुछ ब्रोकरेज कमीशन देना पड़ता है, किसी को सैलरी वगैरह देनी पड़ती है, कोई न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ता है, कुछ भी आप खर्चा कर रहे हो टू बैंक करके आ जाएगा। अब आप इसको जोड़ो, इसको ये सारा घटाओ, लास्ट में यहाँ जो बैलेंस आएगा वो आएगा क्लास 2। बट लेकिन क्लास क्वेश्चन को खत्म करने से पहले ना, गेन और लॉस को निकालने से पहले आप एक बार चेक करोगे क्या कोई ऐसी लायबिलिटी है आउटसाइड लायबिलिटी इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, तो उसकी पेमेंट आप टू बैंक करके अपने आप कर देना। या कोई ऐसी एसेट है जिसके लिए क्लास कुछ भी नहीं कहा क्वेश्चन ने, तो उसको भी आप बेच देना, बस वो टेंजिबल एसेट होना चाहिए। तो कोई भी टेंजिबल एसेट है उसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, लाइक फर्नीचर है 5,000 का, क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, तो बाई बैंक करके ब्रैकेट में फर्नीचर लिख के बेच देना उसके, मान लेंगे कि उसी रेट में बिक गया। लेकिन गुडविल के बारे में कुछ नहीं कहा तो इग्नोर, पेटेंट के बारे में कुछ नहीं कहा इग्नोर, ट्रेडमार्क के बारे में कुछ नहीं कहा इग्नोर, क्योंकि वो इंटेंजिबल एसेट है। तो कोई भी टेंजिबल एसेट है उसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा एडिशनल पॉइंट में, तो सेम वैल्यू से उसे बेच देना। कोई भी लायबिलिटी यहाँ पे है उसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, तो टू बैंक करके क्लास उसकी पेमेंट अपने आप कर देना। उसके बाद जो गेन आएगा यहाँ पे उसको लिखोगे टू रियलाइजेशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ABC। तो जो भी रियलाइजेशन गेन और लॉस है वो एक ही रेशियो है क्लास, इस पूरे चैप्टर में ओल्ड रेशियो आप उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और जो भी क्लास लॉस है बाई रियलाइजेशन लॉस, इस लॉस को भी आप ट्रांसफ़र करोगे, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ABC। ओल्ड रेशियो एक ही रेशियो है इसमें, उसमें ये है पूरा का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसी रियलाइजेशन अकाउंट से हम एंट्री बनाएंगे, कैसे ध्यान समझना। असेट बिक गया तो बाई बैंक, तो एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन। असेट पार्टनर ले गया, एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लॉस है तो ABC टू रियलाइजेशन, इनको डेबिट टू रियलाइजेशन, इनको डेबिट टू रियलाइजेशन। ये काम क्वेश्चन करके देता है ट्रांसफर वाला। लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो, रियलाइजेशन टू बैंक। लायबिलिटी पार्टनर पे कर रहा है, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंस की पेमेंट कर रहे हो, रियलाइजेशन टू बैंक। गेन की कर रहे हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C। इस तरीके से क्लास आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। रियलाइजेशन अकाउंट का ये है पूरा का पूरा बेसिक। अब तुम्हें कुछ बातें ध्यान रखनी, जैसे किसी भी कोई भी आउटसाइड लायबिलिटी है, क्वेश्चन ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा, तो आप अपने आप उसकी पेमेंट कर दो। वो आउटसाइड लायबिलिटी कौन कौन से, वही बुक वैल्यू से, जो भी बुक में वैल्यू उसी वैल्यू से। क्रेडिटर हो चाहे सन्ड्री क्रेडिटर्स हो, बहुत सारे क्रेडिटर्स को मिलाकर इकट्ठा नाम क्या दे देते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, एडवांस इनकम है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, बैंक लोन है, वाइफ लोन है, रिलेटिव लोन है,
कोई भी ऐसी लाइबिलिटीज के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा और वो लाइबिलिटी इनमें से है, ये आउटसाइड लाइबिलिटी है। एक बात ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की कभी पेमेंट नहीं करनी, वो आउटसाइड लाइबिलिटी होता नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट की कभी पेमेंट नहीं करनी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की कभी पेमेंट नहीं करनी, ये सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब क्लास ये सिर्फ यहाँ पे आ गया ना, बहुत है, इसकी पेमेंट कभी नहीं करनी। क्रेडिटर सॉरी ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, या फिर डेप्रिसिएशन हो गया, इसकी पेमेंट नहीं करनी क्लास, ये कोई बाहर वालों को देने की चीज नहीं है, तो हमने खुद क्रिएट किया है प्रोविजंस, ठीक है। अच्छा लास्ट है, टेंजिबल एसेट मस्ट बी रियलाइज विद देयर बुक वैल्यू इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट देयर पेमेंट, इग्नोर रियलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। कोई भी टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल ध्यान रखना, इंटेंजिबल होता है क्लास गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ये सब इंटेंजिबल है, दिखते नहीं है, उनको छोड़ दो, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो टेंजिबल एसेट है क्लास, उसको आपने क्या करना है, बेच देना। हम मानेंगे देखो गुडविल तो होगा ही नहीं, तभी तो बिजनेस बंद कर रहे हैं, है ना, तो वो जीरो मान लो। लेकिन टेंजिबल एसेट की आपको अपने आप बाय बैंक करके दिखा देना है, ठीक है। चलो ये एक पॉइंट है जो बच्चों को बहुत दिक्कत देता है, इसके सारे केसेस एक एक करके तसल्ली से समझेंगे। वो है क्लास पार्टनर का खुद का लोन अकाउंट। अगर तुम्हें बैलेंस शीट में यहाँ पे ए का लोन मिल गया, ठीक है, जो भी है 50,000 का मान लो, ए का लोन मिल गया, तो इसको रियलाइजेशन में मत भेजना, ना इसको कैपिटल अकाउंट में भेजना। इसकी ट्रीटमेंट के लिए अगर तुम बेहतर तरीके से जानना चाहते हो तो इसका एक लोन अकाउंट बनाएंगे हम लोग क्लास, कैसे करके, एस लोन अकाउंट। वो कैसे होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, जैसे कैपिटल होता है तो बाई बैलेंस बीडी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, उसी तरीके से लोन है तो बाई एस लोन अकाउंट है तो बाई बैलेंस बीडी, तो ये आ गया क्लास आपका 50,000। ये है क्लास आपका ए का लोन अकाउंट। एग्जाम में भी पूछ ले, बहुत कम चांस है, बट ट्रीटमेंट आएगा ये मैं श्योर हूँ, ट्रीटमेंट तो जरूर पूछेगा। तो इसके एक करके सारे केसेस को समझते हैं। तो मान लो कि बैलेंस शीट में ए का लोन 50,000 है, एडिशनल पॉइंट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप ए का लोन अकाउंट कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो। तो मैंने अभी दिखाया था क्लास आपको ए का लोन अकाउंट, तो क्या आएगा, बाई बैलेंस बीडी, कितना है क्लास, 50,000। अब इसकी पेमेंट करोगे आप तो टू बैंक, क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो ए के लोन की पेमेंट कर दो। सही एंट्री क्या होगी, ए लोन टू बैंक 50,000 50,000 जनरल एंट्री। और क्लास यहाँ पे ट्रीटमेंट भी दिखा दिया, ये कहीं रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा, कहीं कैपिटल अकाउंट नहीं जाएगा, ये बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा क्योंकि आपने इसकी पेमेंट कर दी। तो जो बैंक अकाउंट है उसमें लिख दोगे बाई एस लोन 50,000, ए के लोन में टू बैंक, तो बैंक में क्या आएगा, बाई ए लोन। यानी कि पार्टनर के खुद के लोन के बारे में कुछ नहीं कहा तो अपने आप पे कर देना। आपको बता दूं 3 ऑर्डर में पेमेंट होता है, पहला आउटसाइडर को, फिर पार्टनर के लोन को, फिर प्रॉफिट्स वगैरह, और फिर पार्टनर की कैपिटल को। इस तरीके से पेमेंट होती है। तो पार्टनर को मिलता है लास्ट में, पहले बाहर वालों को, फिर पार्टनर के लोन की पेमेंट, और फिर लास्ट में प्रॉफिट और कैपिटल की पेमेंट। समझ आएगा क्लास ए का लोन किस तरीके से होगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे एक करके। सेकंड क्वेश्चन है क्लास, ए का लोन 50,000 का है, ए अग्री टू टेक कैश 45,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। ए कहता है कि मैं फुल सेटलमेंट में 45,000 लेने को तैयार हूँ। कई बच्चे बोलते सर फुल सेटलमेंट ले रहा है तो इग्नोर करो। नहीं बेटा, इग्नोर वो करते हैं जब कोई क्रेडिटर, कोई लाइबिलिटी, बाहर वाली आउटसाइड लाइबिलिटी, वो बिजनेस की किसी एसेट को फुल सेटलमेंट में ले लेता है तो उसकी नो एंट्री करते हैं। ये वो केस नहीं है जो आप समझ रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया क्लास ए का लोन अकाउंट। तो सबसे पहले क्लास आप यहाँ लिखोगे बाई बैलेंस बीडी, कितना है क्लास, 50,000। ए कहता है मैं 45,000 रुपये लेने को तैयार हूँ खुशी खुशी, टू कैश 45,000। तो जो भी अब बैलेंस आएगा वो रियलाइजेशन के नाम से चला जाएगा 5,000। यानी कि कैश में लिखोगे बाई ए लोन 45,000 और रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा 5,000। यहाँ पे पहली बार जो लोन है वो रियलाइजेशन अकाउंट में चला गया, वो भी क्लास लेजर पोस्टिंग की वजह से। तो तुम ध्यान रखना, ओपनिंग बैलेंस यहाँ उतार देना, कैश दे रहे हो तो टू कैश, बैलेंसिंग फिगर टू रियलाइजेशन, बैलेंसिंग फिगर इधर बचेगा तो भी बाय रियलाइजेशन, मशीन दोगे तो टू रियलाइजेशन, फर्नीचर दोगे टू रियलाइजेशन, बिल्डिंग दोगे टू रियलाइजेशन। ए को जो भी असेट दोगे तो टू रियलाइजेशन लिख देना, कैश दोगे तो कैश लिख देना, बैलेंसिंग फिगर भी रियलाइजेशन के नाम से आएगा। मैं फिर से बोलूँ, या तो कैश दोगे टू कैश, या तो एसेट दोगे टू रियलाइजेशन, बैलेंसिंग फिगर हमेशा रियलाइजेशन के नाम से आएगा। इसकी एंट्री क्या होगी, एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश टू रियलाइजेशन, एज लोन अकाउंट डेबिट 50,000, टू कैश 45,000, टू रियलाइजेशन 5,000। कैश अकाउंट में बाई साइड 45,000 आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में बाई साइड बाई एज लोन अकाउंट 5,000 आएगा। इसकी लेजर पोस्टिंग, इसका ट्रीटमेंट हो गया। नेक्स्ट केस, ए का लोन 50,000 का है, तो ये रहा ए लोन। ए अग्री टू कैश 55,000 इन फुल सेटलमेंट। ओहो, 55,000 रुपये ले रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कितना है क्लास, 50,000 है, 55,000 रुपये ले रहा है फुल सेटलमेंट में, टू कैश 55,000,
तो ये टोटल करोगे तो बैलेंसिंग फिगर इधर बच गया। बैलेंसिंग फिगर जिधर भी बचेगा वो रियलाइजेशन के नाम से आएगा। बैलेंसिंग फिगर जो भी होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से आएगा। तो एंट्री क्या होगी, एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश 55,000 और फिर करोगे क्लास रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट 5,000। दो एंट्री होगी, ए लोन अकाउंट डेबिट टू कैश कितना है क्लास 55,000, फिर एंट्री दूसरी करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट 5,000 5,000। अगर आप इसकी नेट एंट्री करोगे तो लिखोगे एज लोन अकाउंट डेबिट 50,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000, टू कैश 55,000। ठीक है, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड टू ए लोन आ जाएगा 5,000 और क्लास ए कैश अकाउंट में क्लास एज लोन टू कैश है तो कैश अकाउंट में बाई साइड ए लोन आ जाएगा कितना क्लास 55,000। ये 55,000 है। पहली एंट्री ए लोन टू कैश 55 दूसरी एंट्री रियलाइजेशन टू ए लोन 5,000। आई क्लास बात समझ। तो आप पैसे कम दोगे तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो भी टू रियलाइजेशन के नाम से आएगा। पैसे ज़्यादा दोगे तो इधर साइड आएगा बैलेंसिंग फिगर, वो भी टू रियलाइजेशन के नाम से ही आएगा। नेक्स्ट कम टू केस नंबर 4। ए का लोन कितने का है क्लास 50,000 का है। एडिशन इन्फॉर्मेशन लिखा है ए अग्री टू टेक फर्नीचर ऑफ 40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। ए अग्री करता है क्लास कि वो फर्नीचर लेगा 40,000 का इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, यानी कि ए कहता भैया मैं 40,000 के फर्नीचर ले लूंगा फुल सेटलमेंट में। सबसे पहली बात तो फर्नीचर ले रहा है तो फर्नीचर टू रियलाइजेशन के नाम से आएगा। ये आएगा क्लास बाई बैलेंस बीडी। कितना है क्लास ओपनिंग बैलेंस है 50,000 का। ओपनिंग बैलेंस कितने का है 50,000 का। आप लिख दोगे टू, क्योंकि वो एसेट ले रहा है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में कितना बैलेंस क्लास भेज दोगे यहाँ पे, क्योंकि एसेट ले रहा है ना। फर्नीचर ले, बिल्डिंग ले, मशीन ले, लैंड ले, मुझे मतलब नहीं है, स्टॉक ले, बस तो उसको टू रियलाइजेशन के नाम से आएगा। पैसा कैश असेट रियलाइजेशन चाहे वो कोई भी हो। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो भी रियलाइजेशन के नाम से आ रहा है कितना 10,000। तो इसकी सही एंट्री क्या होगी, ए लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000। दो बार मत लिखना टू रियलाइजेशन, एक ही नाम है, दो बार क्यों लिखोगे। तो एंट्री करोगे एज लोन टू रियलाइजेशन 50,000, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में सीधा आ जाएगा बाई एज लोन 50,000। अलग अलग लिखोगे बाई एज लोन 40,000 एसेट्स गेन 10,000 तो भी चलेगा, बात बराबर है। आना 50,000 ही है रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, यानी कि पार्टनर में लोन के बदले अगर एसेट लेगा तो वो रियलाइजेशन में जाएगा। ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर नेक्स्ट है। यहाँ पे ए का लोन 50,000 है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाई बैलेंस बीडी कितना है क्लास 50,000। आगे लिखा है ए अग्री टू टेक मशीनरी ऑफ 60,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। ए कहता भैया मशीन लूंगा 60,000 की। 60,000 की अगर मशीन लेगा तो टू रियलाइजेशन 60,000, फिर ये बैलेंसिंग फिगर आएगा तो लिखोगे बाई रियलाइजेशन 10,000। ये है क्लास ए इस लोन। तो दो एंट्री होगी, पहले ए लोन टू रियलाइजेशन 60,000, फिर रियलाइजेशन टू ए लोन 10,000। सीधा नेट एंट्री जो पास कर दो। दो एंट्री क्यों घुमा रहे हो, ए लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 50,000, सीधा एंट्री पास कर दोगे एज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना है क्लास 50,000। ए लोन टू रियलाइजेशन 50,000 और 50,000। आई क्लास बात समझ। तो इस तरीके से क्लास आपको जितने भी केसेस हैं आपको करना है। एक लास्ट केस और है। ए का लोन 50,000 का है। ए कहता है मैं 20,000 का स्टॉक लूंगा और बाकी कैश। तो 20,000 का स्टॉक लेगा तो 20,000 लिख दो टू रियलाइजेशन, बाकी कैश लेगा तो लिख दो टू कैश। वो है कितने का 30 का, बिकॉज जो ओपनिंग बैलेंस है बाई बैलेंस बीडी वो 50,000 का है। तो टोटल हो गया क्लास 50, टोटल हो गया 50 और हो गया मैच बराबर एज लोन। तो इसकी एंट्री आप क्या करोगे, एज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू कैश। एज लोन अकाउंट डेबिट 50,000, टू रियलाइजेशन 20,000, टू कैश 30,000। ये है क्लास लोन अकाउंट के सारे केसेस। उम्मीद है क्लास आपको लोन अकाउंट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब पार्टनर के लोन में कोई भी पॉइंट आ जाए तुम्हें दिक्कत नहीं देगा। हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन को करके देखते हैं। अब प्रदीप और राजेश दो पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट लॉस 3:2 है। दे डिसॉल्व टू डिसॉल्व द बिजनेस। प्रदीप वाज डेप्यूटेड टू रियलाइज द एसेट एंड पे ऑफ लायबिलिटी। ही वाज पेड 1,000 कमीशन। प्रदीप से बोला भैया तेरे को 1,000 रुपये कमीशन देंगे, तू एसेट को बिकवा दे। तो टू साइड आ जाएगा बिकॉज पेमेंट जा रहा है। पैसा जब भी आएगा रियलाइजेशन में बाई साइड, पैसा जब भी जाएगा रियलाइजेशन में टू साइड। और द फाइनेंशियल पोजीशन क्लास ये देर खाए क्लास आपको पूरा का पूरा। सबसे पहला काम आपका क्या होता है, बैलेंस शीट खाली करना, फॉर्मेट बनाओ, रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ लिखो बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, क्योंकि तुम्हें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है बस, तो तुमको और कोई फोकस नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो उस हिसाब से तुम्हें काम करना पड़ेगा। ये है क्लास टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, तो अब एक एक करके क्रेडिटर्स है, मिसिस प्रदीप लोन है,
और राजेश का खुद का लोन है वो मत बनाना, वो क्लास आप लोन अकाउंट बनाएंगे उसका। तो क्रेडिटर्स और मिसिस प्रदीप लोन, यहाँ लिखो क्रेडिटर्स मिसिस प्रदीप लोन। खुद के लोन के बारे में मत लिखना, आईएफआर आएगा, कैपिटल तो आएगा नहीं, आईएफआर 8,000 का है, 8,000 का आपका दे रखा है क्लास आईएफआर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 8,000, हाई क्लास बात समझ। और क्रेडिटर्स 80,000 है, 40,000 का मिसेस प्रदीप लोन, क्रेडिटर 80,000 का, 40,000 का आएगा मिसेस प्रदीप लोन, ठीक है, मिसेस प्रदीप लोन। और राजेश का लोन 24,000 का है, उसका खुद का हम अकाउंट बना लेंगे, वो बाद में देख लेंगे। इन बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट डेटर्स प्रोविजन भी 4,000 का दे रखा है, ये इधर आता है बेटा। एक बात ध्यान रखना, ये तुमको याद आ जाएगा अभी, कि जब भी यहाँ पे डेटर में से प्रोविजन घटा होता है तो प्रोविजन को अलग लिखते हैं, डेटर्स को इस साइड पूरा का पूरा लिखेंगे, 4,000 प्रोविजन उस साइड लिखेंगे, अपोजिट साइड, क्रेडिट साइड। ये तुम्हें दिखाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन है। बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट डेटर BR, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट्स, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट्स डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। बैंक तो आएगा नहीं, P&L भी नहीं आएगा, बिकॉज ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से आ जाएगा P&L, डी लॉस बढ़ जाएगा। बैंक का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, गुडविल है 4,000 का, तो यहाँ लिखो गुडविल 4,000, ये इंटेंजिबल एसेट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने क्या किया, बैलेंस शीट बिल्कुल खाली कर दिया हर एक आइटम। बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट डेटर्स, बिल्डिंग 1,20, इन्वेस्टमेंट 30,600, बिल्डिंग 1,20,000, इन्वेस्टमेंट है 30,600, डेटर्स 34,000 का है, डेटर्स 34,000 का है, पूरा लिखना है पूरा। बिल्स रिसीवेबल 37,400, 37,400, ठीक है। ये लो, हमने एक एक करके सारी की सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर दिया। आप मेरे साथ साथ बना लो, 1,20 प्लस 30,600 प्लस 34,000, 37,400 प्लस 4,000, इट्स 2,26,000। और इसकी टोटलिंग कितनी है, 80 प्लस 40 120 प्लस 8,000 प्लस 4,000, इट्स 1,30,000। तो हमने सबसे पहला काम क्या किया, बैलेंस शीट को खाली कर दिया, हर एक चीज़ को रिलेशन अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब आते हैं जरा एक चीज़ पर समझते हैं। प्रदीप अग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन, प्रदीप कहता है वाइफ के लोन की पेमेंट कर दूंगा, तो ये रहा वाइफ का लोन, वो कहता है मैं पेमेंट कर दूंगा। तो टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट, टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट वाइफ लोन, कितना है क्लास वाइफ का लोन, 40,000 का, वो कहता है मैं पे कर दूंगा 40,000 का, ठीक है। हाफ ऑफ द डेटर लाइज 12,000, रिमेनिंग डेटर यूज टू पे 25% ऑफ क्रेडिटर्स। आधे डेटर से आपको 12,000 मिल गया, तो आप लिखो बाई बैंक हाफ डेटर्स और 12,000। बाकी आधे जो डेटर्स बचे हैं बाकी जो भी आधे डेटर्स बचे हैं उससे आपने 25% क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी, तो 25% क्रेडिटर्स कम हो गया क्योंकि आपने उसको पेमेंट कर दिया। अब डेटर कितने के थे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ 25% क्रेडिटर्स को आपने दे दिया, वो तो हमारे 25% क्रेडिटर खत्म हो गए। इन्वेस्टमेंट राजेश को बेच दिया 27,000 में, तो यहाँ लिखो क्लास इन्वेस्टमेंट्स 27,000। पार्टनर ले नहीं रहा, बेचा गया है, बेचा गया मतलब उसने पैसा दिया होगा 27,000 रुपये। बिल्डिंग रिलाइज 1,52,000, बिल्डिंग से पैसा कितना मिला, 1,52,000, बिल्डिंग्स 1,52,000, ठीक है। रिमेनिंग क्रेडिटर्स टू पेड आफ्टर 2 months, दे वर पेड इमीडिएटली एट 10% डिस्काउंट। अब रिमेनिंग क्रेडिटर्स, आप मुझे बताओ रिमेनिंग क्रेडिटर्स कितने बचे। यहाँ सबसे देखो क्रेडिटर्स थे 80,000, 25% क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए थे, तो क्रेडिटर्स जो बचे हैं वो 60,000 के क्रेडिटर्स आपके पास बचे हुए हैं। कितने क्रेडिटर्स हैं, 60,000, बिकॉज 25% क्रेडिटर्स को तो आपने वो पे कर दिया था ना, डेटर्स दे दिया था उसको। तो ये जो 60,000 बचे हुए हैं वो 2 महीने के बाद देने थे, आफ्टर 2 months, हमको 2 महीने बाद पैसा देना था, बट हमने तुरंत ही दे दिया उसको पैसा, तो 10% का डिस्काउंट दे दिया पर एनम। तो 10% और 2 महीने का पर एनम का है ना, 2 महीने का निकालोगे, 60,000 का 10% आएगा 6,000 इंटू 2/12, यह आएगा 1,000। तो 1,000 रुपये का क्लास क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, तो 60 में से 1,000 घटा दोगे, 59,000 की पेमेंट करोगे टू बैंक क्रेडिटर्स। 59,000 था 80 का, 20,000 के तो डेटर ले गए वो, तो बाकी बचा 60,000 पे 1,000 रुपये का क्लास ये डिस्काउंट हो गया। इसी कैलकुलेशन देख लो, 60,000 का 10% 6,000 और 2 महीना पहले किया पेमेंट, तो 2/12 ये आएगा 1,000 रुपये। बिल्स रिसीवेबल सेटल लॉस ऑफ 1,400, तो बिल्स रिसीवेबल है 37,400,
1400 का लॉस हो गया तो 36,000 का क्लास अमाउंट आएगा बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कितना क्लास आएगा? 36,000। अच्छा आगे लिखा रिलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट्स टू 25,000। रिलाइजेशन एक्सपेंस सॉरी 2500 है तो यहाँ लिख दो 2500 रिलाइजेशन एक्सपेंस। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। कहीं भी पार्टनर एक खुद का लोन जो था ना, ये राजेश का लोन, इसके बारे में कुछ बोला नहीं है तो उसकी पूरी पेमेंट टू कैश करके कर दोगे आप। लोन अकाउंट बनाओगे तो बाई बैलेंस बीडी टू कैश करके फुल सेटल कर दोगे, कुछ भी बैलेंस यहाँ पे नहीं बचेगा। ये हो गया क्लास पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन फिनिश। ए टू जेड हमने हर एक चीज़ कर लिया। 1,000 रुपये कमीशन दिया जा रहा है किसको क्लास? प्रदीप को, तो वो भी लिख लो। टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट 1,000 रुपये कमीशन दिया जा रहा है। टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट, टू प्रदीप कैपिटल अकाउंट, उसको 1,000 रुपये कमीशन की भी तुम देख रेख करो, तुम्हें 1,000 रुपये कमीशन मिलेगा। अगर आप देखो तो क्रेडिटर्स की पेमेंट हो गई, IFR की PFDD की पेमेंट नहीं करते, वाइफ के लोन की पेमेंट हो गई, तो सारी चीज़ों की क्लास पेमेंट हो चुकी है। 59,000 प्लस 2,500 61,500। अब टोटल कर लो क्लास कौन सा बड़ी है और इस हिसाब से अपना प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन कर लो कितना आएगा। ये आएगा 12,000, ये आएगा 27,000, ये आएगा 1,52,000, ये आएगा 36,000, 2,27,000, 2,27,000। अब जरा आप टोटलिंग करो, बड़ी साइड कौन सी है? ये बिल्डिंग 1 अच्छा बिल्डिंग काफ़ी महंगी बिक गई इसलिए अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है। ये आएगा 3,59,000, इधर का है 3,59,000, 3,59,000। ये साइड बड़ी है 3,59,000, 3,59,000। अच्छा कोई एसेट तो नहीं इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ ना कहा हो? बिल्डिंग का हो चुका है, इन्वेस्टमेंट का हो चुका है, डेटर्स का हो चुका है क्लास, बिल्स रिसीवेबल का भी हो चुका है, गुडविल इंटेंजिबल है, इसको कुछ बोला नहीं, इसकी पेमेंट भी नहीं करनी। तो 3,59,000 माइनस 1,000 माइनस 61,500 माइनस 40 माइनस 226, तो ये 30,500 आ रहा है क्लास। 30,500 का गेन हो गया, ठीक है, 30,500 का गेन हो गया। टू रियलाइजेशन गेन 6 नंबर में क्वेश्चन बनेगा। टू रियलाइजेशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट किस किस में क्लास जाएगा, किस किस कैपिटल अकाउंट जाएगा? प्रदीप और राजेश, प्रदीप और राजेश, प्रदीप और राजेश। और इनकी रेशियो कितनी है क्लास क्वेश्चन में? 3:2, 3/5, 3/5, 2,15,400। और एक सेकंड 3/5 कैसे आ गया? 30,500 का 3/5 आएगा 18,300। पूरा टोटल का ले लिया था लग रहा है। 30,500 का 3/5 18,300 माइनस 30,500 इट्स 12,200, 12,200। ओके डन। तो ये है आपका पूरा का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट और एग्जामिनेशन में भी आपको इसी तरीके से करके दिखाना है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन भी है यहाँ पे, तो हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। माइकल और जैक्सन और जॉन, माइकल जैक्सन जॉन 3 पार्टनर, रेशियो 3/5 2/5 3/5 1/5 1/5। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म। डिसॉल्व करें क्लास। इनकी बैलेंस शीट ये है, क्रेडिटर्स है, लोन है, कैपिटल अकाउंट है, बैंक है, डेटर्स है, प्रोविजन अपोजिट साइड आएगा, स्टॉक है, फर्नीचर है, सन्ड्री एसेट्स एंड टोटल है। और ये एडिशनल पॉइंट में कुछ दे रखा है, आपको बनाना क्या है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जरूर पढ़ लेना, क्वेश्चन मांग क्या रहा है, अदरवाइज गलत कर बैठोगे। तो ये क्लास हम बना लेते हैं। फॉर्मेट सबसे पहले लिखो ओपनिंग बैलेंस, मतलब आप सबसे पहले लिखो बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज। लास्ट में चेक जरूर करना कोई लाइबिलिटी बच गई कि नहीं बच गई, वही गलती हो जाती है, आप चेक नहीं कर पाते लास्ट में, जल्दीबाजी में, पेपर में समय बहुत कम मिलता है ना। सबसे पहले क्रेडिटर लोन, कैपिटल तो आएगा नहीं क्लास, 3,500 लोन, 11,500 क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 11,500, लोन 3,500, क्रेडिटर्स है 11,500 का, लोन 3,500 का है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की अगर मैं बात करूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वो 2,400 का है, वो अपोजिट साइड जाता ही है 2,400। इधर क्या क्या है क्लास? बैंक तो आएगा नहीं क्लास, क्योंकि बैंक तो असेट है, बैंक बैलेंस बन जाता है वो तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस। डेटा स्टॉक फर्नीचर सन्ड्री एसेट्स, डेटा स्टॉक फर्नीचर सन्ड्री एसेट्स, डेटर्स स्टॉक फर्नीचर और सन्ड्री एसेट्स। तो डेटर्स कितने क्लास आपको दे रखे हैं? 48,400, 48,400,
स्टॉक आपको दे रखा है क्लास 16,000, स्टॉक दे रखा है 16,000। फर्नीचर आपको दे रखा है 2,000, सन्ड्री एसेट 34,000, फर्नीचर 2, सन्ड्री एसेट 34,000। डेटर आपने पूरा लिखना है, ठीक है, डेटर 48,400 वो आपको पूरा लिखना है। अब आप ऐड कर लो। सबसे पहले हमने बैलेंस शीट को खाली कर दिया, हर एक चीज़ को भेज दिया। 48,400, 16,000, 2,000, 34,000, इट्स 1,004,000। ये आएगा 11,500, 3,500, 2,400, ये आएगा 17,400। ठीक है, अब आओ एडिशनल पॉइंट पे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? इट वॉज अग्रीड दैट, क्या अग्री हुआ है? माइकल वॉज टू टेक ओवर द फर्नीचर 2,600। माइकल फर्नीचर ले जाएगा 2,600 रुपए का। लिख दो क्लास 2,600। माइकल क्या ले जा रहा है? फर्नीचर 2,600। फर्नीचर का हिसाब किताब हो गया 2,600। था 2,000 का, मुझे उससे लेना देना नहीं है। डेटर्स 40,000 के 34,400 में, ठीक है, डेटर्स भी ले रहा है 40,000 के 34,400 में। 40,000 के डेटर्स है, वो 34,400 में ले जा रहा है। फर्नीचर आप अंदर लिख लो, क्योंकि वो दो चीज़ें ले जा रहा है ना, फर्नीचर डेटर्स। 40,000 के डेटर्स है 34,400 में और ये 2,600 में। ठीक है, 2,600 में ले गया वो फर्नीचर, और 40,000 के डेटर्स है, लेकिन लिया 34,400 में। क्रेडिटर्स की पेमेंट भी 10,000 की कर दी उसने। 2M कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स की पेमेंट भी 10,000 कर दी उसने। तो क्रेडिटर्स निपट गया, लोन लोन बचा हुआ है। और इधर क्लास 40,000 के डेटर्स खत्म हो गए। डेटर की वैल्यू 40 थी और मिला पैसा 34,400, 34,400। तो 40,000 के डेटर्स खत्म हो गया। फर्स्ट पॉइंट डन। जैक्शन टू ऑल द स्टॉक 14,000, सम सन्ड्री एसेट्स। अच्छा, सारा स्टॉक ले लिया कितने में? 14,000 जैक्सन ने। बाई जैक्शन, बाई जैक्शन कैपिटल अकाउंट, सारा का सारा स्टॉक ले लिया, सारा का सारा स्टॉक ले लिया 14,000 में। स्टॉक इन ट्रेड सारा 14,000 में, और कुछ सन्ड्री एसेट्स लिया है। कुछ सन्ड्री एसेट्स, सम सन्ड्री एसेट, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। सम सन्ड्री एसेट्स एट 28,800। कुछ सन्ड्री एसेट लिया है 28,800। हमें मतलब नहीं है वो था कितने का, हमें तो ये देखना है उसने लिया कितने में। वो हो कितने का हमें क्या मतलब है उस चीज़ से, उसने लिया कितने का है उससे मतलब उसने 28,800 में लिया है। लेकिन ये 10% लेस देन द बुक वैल्यू है, यानी कि जो 28,800 है ना, ये हमने 10% डिस्काउंट में लिया, मतलब ये 90% है। 28,800 जो है वो 10% डिस्काउंट में लिया है, मतलब ये 90%। अगर 20% डिस्काउंट में लिया होता तो ये 80% होता। 30% डिस्काउंट में लिया ये 70% होता। 10% हायर वैल्यू पे लिया तो 110% होता। 20% हायर वैल्यू पे लिया है तो 120% होगा। समझे बात को? 28,800 डिवाइड बाई 90 इंटू 100 यानी 32,000। उसकी असली वैल्यू 32 थी, 10% घटा दो 32,000 में से 3200, आपका 28,800 आ जाएगा। इतने में लिया उसने। ठीक है, रिमेनिंग सन्ड्री एसेट 90% बुक वैल्यू एंड अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज लोन। मेरी बात ध्यान समझना, जॉन रिमेनिंग सन्ड्री एसेट ले रहा है 90% बुक वैल्यू में। इसका तो ये खत्म हो गया। अब जो जॉन है ना, जॉन बाई जो जॉन, वो जो रिमेनिंग सन्ड्री एसेट ले रहा है, तो ये तो पता करो भैया कि रिमेनिंग सन्ड्री एसेट है कितने का। तो शुरू में जो सन्ड्री एसेट था आपके पास, शुरू में सन्ड्री एसेट्स कितने का है? 34,000 का। शुरू में जो सन्ड्री एसेट्स था 34,000 का था, उसमें से 32,000 का तो पार्टनर ले गया। भाई वो लिया भले ही सस्ते में, पर उसकी वैल्यू कितनी है? 32,000। तो 34 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा? 2,000। और ये लिया है 90% बुक वैल्यू में, तो 2,000 का 90% कितना बनेगा? 1,800। तो इसने कितने में लिया? 1,800। ऊपर से वो क्वेश्चन कहता है अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज द लोन। लोन की डिस्चार्ज भी ये खुद ही करेगा। टू जॉन कैपिटल अकाउंट, लोन की पेमेंट कर देगा वो, खुद कह रहा है मैं कर दूंगा। तो लोन 3,500 का था, आपने 3,500 के लोन की पेमेंट कर दी। ठीक है, द रिमेनिंग सन्ड्री डेटर्स यूज सोल्ड टू डेट कलेक्टिंग एजेंसी 50% ऑफ द बुक वैल्यू। एक्सपेंस जो है वो 600 का जॉन ने पे किया है, तो टू जॉन कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना पे किया है क्लास? 600। और आगे लिखा है जो रिमेनिंग डेटर्स थे, तो डेटर्स बचे कितने? 40,000 के डेटर तो निपट गए थे, तो 8,400 के डेटर बचे हुए हैं। तो बाय बैंक लिख दो, बाय बैंक डेटर्स 4,200, बिकॉज डेटर थे कितने के यहाँ पे? 48,400, जिसमें से 40,000 के डेटर से पेमेंट मिली 34,400। तो अभी भी आपके पास 8,400 है, और 8,400 का आधा
तो कितना बनेगा 4200, ठीक है। तो अगर आप देखो क्वेश्चन सेकंड में मैंने सारी की सारी चीज़ें अच्छे से कर लिया, एंट्री भी पास कर दी और हर एक पॉइंट को भी हमने अच्छे से देख लिया, ठीक है। 600 का रिलाइजेशन एक्सपेंस है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया 600 का। अब देखो कोई लायबिलिटी ऐसी तो नहीं जो रह गई हो, क्रेडिटर्स की पेमेंट हो गई थी और जो लोन है उसका पेमेंट भी हो गया था, डेटर्स का पेमेंट हो गया, स्टॉक जो है वो भी बिक गया 14,000 का, फर्नीचर 2600 का बिक गया, सन्ड्री एसेट का भी हिसाब किताब पूरा का पूरा हो गया, ठीक है। रिमेनिंग सन्ड्री एसेट का भी हिसाब किताब हो गया। तो बस आप टोटलिंग कर लो, 2600, 34,400, ये आएगा 37,000, ये आएगा 14,000 प्लस 18, ये आएगा 14,000 प्लस 28,800, ये आएगा 42,800 और इसका तो है ही कितना 18,000। तो 42,800 प्लस 18,000 प्लस 4,200 प्लस 37 प्लस 17,400, 1,19,400, 1,19,400, 1,19,400, 1,19,400, टोटलिंग कितनी है क्लास 1,19,400, इसकी टोटलिंग करो 1,19,400, 1,19,400, 4,900 का जो बैलेंस आया है इसको लिखोगे टू रियलाइजेशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, ठीक है। कौन कौन पार्टनर्स है इसमें, 3 पार्ट, माइकल जैक्सन और जॉन, रेशियो 3:1, माइकल जैक्सन जॉन, माइकल जैक्सन जॉन 3:1, 5 से डिवाइड दे दोगे 980, 980, 3, 2940। आई क्लास बात समझ? चलो ये हो गया क्लास 980 इंटू टी प्लस 2 प्लस 2940, 49, डन। तो ये क्लास क्वेश्चन हो गया पूरी तरीके से कंप्लीट। इस तरीके से आपको डिसोल्यूशन में जो रियलाइजेशन अकाउंट वाले क्वेश्चन है उनको अच्छे से बनाना है, ठीक है। अगर तुम्हारा रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है तो आओ मूव करते हैं क्लास जर्नल एंट्रीज पे। अब जो एंट्रीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, क्योंकि एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा आने की कोई चांसेस हैं, तो वो जर्नल एंट्री है। तो देखते हैं, सबसे पहले कोई भी एसेट्स अगर आप बेचते हो तो पैसा आएगा, तो एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ध्यान रखना क्लास, आप कोई भी एसेट अगर बेचोगे, बिल्डिंग बेचा बैंक टू रियलाइजेशन, फर्नीचर बेचा बैंक टू रियलाइजेशन, डेटर से पैसा मिल गया डूबा हुआ पैसा बैंक टू रियलाइजेशन, सिर्फ डेटर से पैसा मिला बैंक टू रियलाइजेशन, कंप्यूटर बेच के पैसा मिला बैंक टू रियलाइजेशन, कुछ भी करो भैया एक ही एंट्री बैंक टू रियलाइजेशन। अच्छा, अगर किसी एसेट को पार्टनर ले जाता है तो बैंक की जगह पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन, फर्नीचर पार्टनर ले गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मशीन पार्टनर ले गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बिल्डिंग पार्टनर ले जाता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यानी 2 ही बातें हैं, या तो असेट बिकेगा तो बैंक टू रियलाइजेशन, असेट पार्टनर लेगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एक पुराना असेट है जिसकी हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, आज उससे पैसा मिल गया तो भी बैंक टू रियलाइजेशन, पैसा आना चाहिए बैंक टू रियलाइजेशन। अगर पार्टनर असेट को ले लेता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, लायबिलिटी की पेमेंट करोगे, कोई भी लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिटर्स की पेमेंट की रियलाइजेशन टू बैंक, क्लास लोन की पेमेंट की रियलाइजेशन टू बैंक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की पेमेंट की रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन एक्सपेंस की पेमेंट की रियलाइजेशन टू बैंक। कोई भी पेमेंट अगर आप करते हो, एनी पेमेंट, कोई भी अगर आप पेमेंट करते हो तो एंट्री क्या होती है क्लास, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप कोई भी पेमेंट करोगे तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, अगर कोई पार्टनर कहता है भाई मैं पेमेंट कर दूंगा अपने वाइफ के लोन की या किसी लोन की मैं पेमेंट कर दूंगा, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। मेजर एंट्री इन्हीं 2 चीज़ों में होती है। इसके अलावा बैलेंस शीट में कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, स्पेशली इस चैप्टर में अलग है, GR, P&L, WCR, और इधर है क्लास एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस और P&L। तो इन तीनों की एंट्री क्या होगी, GR डेबिट, P&L डेबिट, WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व डेबिट, P&L डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसकी एंट्री क्या होगी क्लास, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस टू P&L अकाउंट। इसकी एंट्री रेशियो 1 ही है, ये तो आप हर चैप्टर में करते आ रहे हो, कॉमन है, बस गुडविल और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इस चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ठीक है। हमने ये सारी बेसिक चीजें देख ली। अब पार्टनर खुद की लोन की एंट्री तो मैंने बता दिया, पार्टनर लोन टू बैंक, अगर लायबिलिटी पार्टनर, अगर क्लास पार्टनर अपने लोन के बदले कैश ले रहा है तो पार्टनर लोन टू कैश या टू बैंक, असेट ले रहा है तो टू रियलाइजेशन, पार्टनर लोन टू रियलाइजेशन। और एक बात हमें ध्यान रखना क्लास, कोई भी क्रेडिटर
कोई भी क्रेडिटर बिजनेस के किसी भी एसेट को फुल सेटलमेंट में ले जाता है तो हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। कोई भी क्रेडिटर बिजनेस के किसी भी एसेट को अगर फुल सेटलमेंट में लेके जाता है तो हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, ध्यान रखना। कोई भी क्रेडिटर बिजनेस के किसी भी एसेट को, कोई भी लायबिलिटी बिजनेस के किसी भी एसेट को फुल सेटलमेंट में ले जाता, कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। लेकिन बदले में जो पैसा वो हमें देता है या हम उसको देते हैं, हम उसकी एंट्री पास करेंगे। क्रेडिटर थे 50,000 के, एसेट है 40,000 के, वो कहता है 10,000 रुपये और दो भैया, तो 10,000 पे करेंगे। पे करने की एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक। अब क्रेडिटर 50, एसेट 90 की, 40 हमें वो देगा या 30 देगा, 20 देगा, जो भी देगा, तो बैंक टू रियलाइजेशन, उसकी एंट्री करोगे आप। तो ये है मैक्सिमम चीज़ें जो क्लास आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज़ और आती है क्लास, और वो जो एंट्री रियलाइजेशन का गेन और लॉस, क्योंकि गेन लॉस से भी एंट्री पूछ सकता है। गेन की एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक ही रेशियो है इसमें, पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। और लॉस की एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल, लोन नहीं, गलती से लिख दिया, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट। गेन की रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसके अलावा एक और एंट्री है जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछा सकता है, वो है रियलाइजेशन एक्सपेंस। बिजनेस को बेचने में काफ़ी खर्चा आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब इसकी एंट्री के लिए एक टेबल जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, ये टेबल आपको ध्यान रखना है। क्या है ये टेबल? अगर बॉर्न है तो बॉर्न हमेशा डेबिट होगा, पेड हमेशा क्रेडिट होगा। पेड हमेशा क्रेडिट होता है, पेड, और बॉर्न हमेशा डेबिट होता है। जो भी इंसान बॉर्न करेगा वो डेबिट होगा, जो पेड करेगा वो क्रेडिट होगा। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म बॉर्न कर रहा है तो फर्म क्या बनाती है, रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। लेकिन पेड कर रहा है फर्म तो टू बैंक, यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म ने बॉर्न किया, फर्म ने पेड किया, तो आप लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, रियलाइजेशन एक्सपेंस अगर पार्टनर ने बॉर्न किया तो होगा तो डेबिट। तो जिस पार्टनर ने उस खर्चे को झेला है, जिसकी टेंशन है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पेमेंट करोगे टू बैंक अकाउंट। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म बॉर्न करेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट को आप डेबिट करोगे, और फर्म ही पे करता है तो टू बैंक अकाउंट लिख दोगे। रियलाइजेशन एक्सपेंस को पार्टनर बॉर्न करेगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पार्टनर पे करेगा तो क्या लिखोगे क्लास, टू बैंक अकाउंट। मेरी बात समझ क्लास आई आपको? ये चारों के चारों क्लास आपको केस अलग अलग ध्यान रखना है। फर्म बॉर्न करता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर बॉर्न करेगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए बॉर्न करेगा ए डेबिट, बी बॉर्न करेगा बी डेबिट, सी बॉर्न करेगा सी डेबिट। फर्म बॉर्न करती तो रियलाइजेशन डेबिट। ए पे करेगा तो टू ए, सॉरी गलती से लिख दिया, ए पे करेगा तो टू ए, टू बैंक नहीं आएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। टू पार्टनर, इतनी सारी वीडियोस बन रही है ना क्लास इस टाइम, फटाफट इतने डाउट, इतनी मतलब समझ लो कि नींद बिल्कुल नहीं है, और इस वजह से क्लास बोलता कुछ और हूँ, लिख कभी कभी कुछ और देता हूँ, थोड़ा सा क्लास एडजस्ट कर लेना। बिकॉज क्वांटम ऑफ वीडियो की वजह से क्या होता है कि दिमाग अपने ऑटो मोड पे चल रहा होता है बस, कि हाँ ये चीज़ है, तो कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो दिल से बिल्कुल माफ़ी। और आप समझ जाते हो कि हाँ सर ये आपने लिख दिया गलती से, ठीक है, वो गलती से ही लिख दिया है, मेरा इंटेंशन नहीं कि मैं आपको गलत कराऊँ, आप पेपर में गलत करके आओ, है ना, ऐसा वीडियो क्यों बनाता फिर मैं। चलो, तो अगर पार्टनर बॉर्न करता है तो जो भी बॉर्न करेगा, ए बॉर्न करेगा ए डेबिट, बी बॉर्न करेगा बी डेबिट, सी बॉर्न करेगा सी डेबिट, ए पे कर रहा है तो टू ए, बी पे कर रहा है टू बी, सी पे कर रहा है टू सी। तो पेड हमेशा क्रेडिट होगा, बॉर्न हमेशा डेबिट होगा। फर्म बॉर्न करेगा रियलाइजेशन डेबिट, पार्टनर बॉर्न करेगा पार्टनर डेबिट, फर्म पे करेगा टू बैंक, पार्टनर पे करेगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कुछ ऐसा खर्चा हो जो बॉर्न करे फर्म तो रियलाइजेशन डेबिट, पेड करे पार्टनर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही है, कंपनी खर्चा ए ने पे कर दिया तो रियलाइजेशन टू एस कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब यहाँ पे अगर ए का खर्चा था, ए ने ही पे कर दिया, तो ए डेबिट टू ए, इसकी नो एंट्री होती है। तो आपने देखा होगा कभी कोई भी रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय सेम पार्टनर एंड पेड बाय सेम पार्टनर, तो उसकी नो एंट्री पास होगी। अगर क्योंकि दोनों ऊपर नीचे डेबिट क्रेडिट हो गया तो क्या फायदा, तराजू में इधर भी 1 किलो का वाट रख दो, इधर भी 1 किलो का वाट रख दो, बराबर हो जाएगा, कोई फायदा ही नहीं है। और निकाल दो दोनों को तो भी वो बराबर है, तो इसलिए रखो ही मत। उसी तरीके से अगर रिलेशन एक्सपेंस ए बॉर्न करता है और बी पेड करता है तो ए टू बी, सी बॉर्न करेगा डी पेड करेगा, सी टू डी, तो जो पेड करेगा क्रेडिट, जो बॉर्न करेगा डेबिट। अगर दोनों ही सेम पर्सन है बॉर्न पेड वाले तो नो एंट्री। अच्छा सर, कौन बॉर्न कर रहा है कौन पेड कर रहा है, क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं है, फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम अज्यूम करेंगे फर्म नहीं बॉर्न किया, फर्म नहीं पेड किया। कौन बॉर्न कर रहा है कौन पेड कर रहा है, अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो हम अज्यूम करेंगे कि फर्म ही बॉर्न कर रहा है और फर्म ही पेड कर रहा है, फर्म ही बॉर्न कर रहा है फर्म ही पेड कर रहा है, ये हमें अज्यूम करना पड़ेगा। आई क्लास बात समझ? चलो,
अब चलते हैं क्लास कुछ क्वेश्चन पे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस और बनाते हैं जिसमें जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस होगी और अच्छे से हम लोग करें। उम्मीद है आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ यार लाइक जरूर कर देना। इस टाइम जितने भी लोग देख रहे हो प्लीज़ यार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मोटिवेशन तभी आएगा जब आप लाइक करोगे। आप वीडियो पूरी देख लेते हो, अब लाइक नहीं कर, अगर नहीं समझ आ रहा तो डिसलाइक करो, समझ आ रहा है तो लाइक करो, एटलीस्ट कमेंट में बताओ, तभी तो मैं इंप्रूव करूँगा ना। आपकी गलतियों को मैं बताता हूँ तभी तो आप इंप्रूव करते हो। तो प्लीज़ यार मुझे बताना जरूर कमेंट में समझ आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताना, मैं जी जान लगा दूंगा उसको सही करने में। What journal entry will be passed in the books of A and B, sharing profit and losses 3:1 for the following transactions and dissolution of the firm, on dissolution of firm? तो unrecorded asset realized, कोई भी asset अगर realize होता है, कोई भी asset, तो इसकी एंट्री क्या होती है क्लास? बैंक अकाउंट डेबिट रिलेशन। बेटा जितने पॉइंट है ना उतने पॉइंट की एंट्री लिखोगे और नरेशन लिखोगे पूरा, तभी मिलेगा बीइंग असेट रियलाइज्ड, बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज्ड 25,000। ठीक है, स्टॉक ऑफ 20,000 टेकन बाई पार्टनर ए, स्टॉक ए ले गया है, ए ले गया है क्लास, कोई भी असेट अगर ए लेके चला जाता है तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अभी बताया था ना क्लास, रियलाइजेशन तो क्रेडिट होगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या लिखोगे क्लास? बीइंग स्टॉक ऑफ 20,000 टेकन ओवर बाई ए, क्रेडिटर्स पेड 30,000। अब कोई भी लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन टू बैंक, आप नहीं तो रियलाइजेशन अकाउंट बना के देख लो, उसमें टू साइड बैंक लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो क्रेडिटर की पेमेंट में टू बैंक लिखोगे तो एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन टू बैंक। एंट्री सिखा रखा है मैंने आपको बनाना वैसे ही। तो ये तीसरी एंट्री होगी। चौथी एंट्री, देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 10,000 जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व की एंट्री क्या करते हो? जनरल रिजर्व की एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। तो कितना जनरल रिजर्व है क्लास यहाँ पे? 10,000, 3:4, 3:1 है तो 7,525। अब कैलकुलेशन जितनी स्ट्रांग होगी उतना समय बचेगा। अभी 10,000 है, 4 से डिवाइड दोगे तो 2500, आपको ये नहीं पता, 10 को 4 से डिवाइड दे दें तो 2500 होता है, 2500 होता है, ये नहीं पता, टाइम लगेगा। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 3 से, 25 इंटू 3 7500, 25 इंटू 1 2500। देयर वाज अ व्हीकल लोन ऑफ 2 लाख विच वाज पेड बाय सरेंडर ऑफ द एसेट टू द बैंक एंड अग्रीड वैल्यू ऑफ 1 लाख चालीस एंड शॉर्टफॉल मेट बाय फर्म्स बैंक अकाउंट। क्वेश्चन कह रहा है हमने 2 लाख का एक लोन लिया था, हमने उसकी पेमेंट नहीं करी, बिजनेस बंद हो रहा है तो हमारी गाड़ी उठा के ले गए, लेकिन गाड़ी की वैल्यू 1,40,000 ही लगाई है, तो 60,000 और देना है शॉर्टफॉल, वो क्लास हम पे करेंगे। तो आप कोई भी लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन टू बैंक। बिना सोचे कोई भी लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक 60,000 60,000। ठीक है, छठा पॉइंट, गेन और रियल रिलेशन गेन इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी, प्रॉफिट ए और बी में बांटा जा रहा है तो प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। तो कितना है क्लास यहाँ पे? 40,000 और ये कितना है? 4, 10, 30 और 10,000, गेन है 40,000, 30 और 10,000। आ रही है क्लास बात समझ? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, जितने भी एंट्रीज थी इसके अंदर हम लोगों ने बना लिया। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास, ये भी जनरल एंट्री का है। रवि, शंकर और मधुर 3 पार्टनर्स, इनकी रेशियो है 7:2 7/10, 2/10 और 1/10। On 31st March 2018, their firm dissolved, and after transferring the sundry assets and other cash in hand and cash at bank, the third party liability in the relation account and following transaction took place. इन सब की क्लास हमें एंट्री करनी है एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहला डेटर थे 1,40,000 का है, हैंड ओवर टू डेट कलेक्टिंग एजेंसी विद चार्ज 5% कमीशन। मेरी बात ध्यान समझना, जो हमारे डेटर्स थे 1,40,000 के, वो हमने एक एजेंसी को दे दिया, उन्होंने 5% कमीशन काट के बाकी हमें पेमेंट कर दिया। तो आप 2 एंट्री कुछ बच्चे पास कर लेते हैं। तो एक तो पैसा मिलने की, बैंक टू रियलाइजेशन 1,40, फिर रियलाइजेशन टू बैंक 5% 7,000 रुपये देने की। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसा मत करना, सीधा एक ही एंट्री पास कर देना क्लास 1,33,000 और एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,33,000, 1,33,000। ठीक है, द रिमेनिंग डेटर 47,000, आउट ऑफ विच डेटर्स ऑफ 17,000 कुड नॉट बी रिकवर्ड। बाकी इस 47,000 में से तो ये डूब गया, तो जो 30,000 है क्लास, ठीक है, उसको हमें पैसा मिल जाएगा। फिर आप एक और एंट्री पास करोगे, बैंक टू रियलाइजेशन कितना? 30,000 30,000। आई सजेस्ट कि फर्स्ट केस में आप दोनों को मर्ज करके भी कर सकते हो, या आप फर्स्ट केस का फर्स्ट का ए फर्स्ट का बी ऐसे करके भी कर सकते हो, 2 एंट्री आप पास कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो। ये जो 140 था उसको तो हमने एजेंसी को दे दिया, उन्होंने 5% 7,000 कमीशन काट के पैसे दे दिया। बाकी जो 47 थे उसमें से 17 डूब गए, तो बाकी उससे पैसा मिल गया आपको। ठीक है, क्रेडिटर्स 5,000 के पेड 3,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम।
अब क्रेडिटर को आपने पे किया, इसका मतलब नहीं सर इग्नोर कर दो। बच्चे सोचते हैं जहां फुल सेटलमेंट दिखेगा वहां इग्नोर कर देंगे। अरे भाई नहीं, कोई क्रेडिटर किसी एसेट को ले जाता है तो एसेट खत्म, लायबिलिटी खत्म, नो एंट्री। यहाँ पे आपने 5,000 के क्रेडिटर्स को 3500 दिया है, ठीक है, 3500 आपने दिया है, और बैलेंस क्रेडिटर्स को आपने स्टॉक हैंडओवर कर दिया, तो इसकी एंट्री नहीं करोगे। स्टॉक 95 का था, आपने दे दिया 90 में ही, 90 देना था, 95 का माल दे दिया उनको, खुश है, कोई दिक्कत नहीं, नो एंट्री। लेकिन जो 3500 आपने पे किया आप उसकी एंट्री करोगे ना, रियलाइजेशन टू बैंक 3500। Third case, a bills receivable 2,000 discount with the bank and disowner and acceptor and the same had to be met by the firm। बेटा ये पॉइंट पक्का आता है क्लास, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कोई बिल डिस्काउंट कराया था और वो डिजोनर हो गया, तो आपको बैंक को भरना पड़ेगा। आपने बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया था, उसकी पेमेंट जो है बैंक लेता उससे जिसके नाम का बिल है वो उसने दिया नहीं, तो आपके सर पे आएगा, आपके टेंशन में। मतलब मान लो आप वैसे ट्यूशन पढ़ रहे हो, आपने मुझे किसी और का चेक दे दिया, ठीक है, और उस चेक का वो चेक का पेमेंट नहीं हुआ, तो मैं तो आपसे लूँगा ना पैसे। उसी तरीके से क्लास यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल आपने बैंक से डिस्काउंट कराया था, वो डिजोनर हो गया, तो उसकी पेमेंट फर्म को करनी पड़ेगी। तो पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन टू बैंक। अच्छी बात यह है कि एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मोहन को पेमेंट हो रहा है तो रियलाइजेशन टू मोहन, मतलब मोहन टू बैंक। यार वो 11th क्लास की एंट्री है, वो लिखनी नहीं है, डिसोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हो आप। प्रॉफिट रियलाइजेशन 6000 है, प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवि, टू शंकर, टू मधुर, ये 6000 है। और है क्या है क्लास यहाँ पे 10 से डिवाइड 6, तो ये 4200, 6 दूनी 1200, 6 कम 600, ठीक है, 4200, 1200 और 600, 6000। इस तरीके से क्लास आपकी हो गई सारी की सारी एंट्री, 6 के जितने भी पॉइंट्स थे आपने कर लिया। पॉइंट और भी है क्लास यहाँ पे, और रवि लोन 80,000 टू द फर्म और ही टुक मशीनरी 60,000 एज पार्ट पेमेंट। 60,000 उसने पार्ट पेमेंट में लिया है, ध्यान रखना क्लास, रवि का लोन है, 60,000 उसने पार्ट पेमेंट लिया है, तो आप एंट्री क्या करोगे, रवि लोन अकाउंट डेबिट, कितने का लोन है 80,000, वो कहता है 60,000 रुपये पार्ट पेमेंट में ले लिया है, तो टू कैश 60,000, और बाकी जो भी बैलेंस है वो क्लास क्या करेगा, अच्छा मशीन लिया है उसने 60,000 का, सॉरी मशीन 60 का लिया है, तो मशीन अगर वो 60 का ले रहा है तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000, और जो बैलेंस बचेगा 20,000 वो पैसे ले लेगा। यानी कि रवि लोन अकाउंट डेबिट, रवि का जो लोन है वो डेबिट होगा 80,000 से टू रियलाइजेशन फॉर मशीन, मशीन अगर वो ले रहा है तो मशीन के लिए वर्ड के यूज़ करेंगे, टू रियलाइजेशन 60,000, बाकी जो बैलेंस बचेगा वो कैश लेगा। पार्ट पेमेंट लिखा है, फुल सेटलमेंट में नहीं लिखा है पार्ट पेमेंट, अगर फुल सेटलमेंट में होता तो फिर बैलेंसिंग फिगर आता 20,000 रुपये रियलाइजेशन के नाम से, लेकिन इसमें फुल सेटलमेंट नहीं है, पार्ट पेमेंट है, मतलब बाकी वो कैश लेगा। बस खत्म, आपको एंट्री पास करनी थी, आपने कर दी, नरेशन लिख के प्रॉपर तरीके से आप एंट्री पास कर दोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। इतने क्वेश्चन कराएं, इतने पॉइंट्स करा दिए तो एग्जामिनेशन में इससे बाहर नहीं जाएगा। 3 मॉक टेस्ट आप बनाओगे, उसके अंदर भी अलग अलग क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट के अंदर बहुत क्वेश्चन है, आप वैरायटी ना ढूंढ के जितना आता है उसको समेटने की कोशिश करो अच्छे से। चलो एंट्री आपको पास करनी ए और बी के बुक्स में। ओल्ड फर्नीचर हैड बीन रिटन ऑफ इन द बुक सोल्ड फॉर 20,000। कोई भी असेट क्लास हो चाहे ना हो, वो बिक गया ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू रियलाइजेशन 20,000, ठीक है। अगला जेड एक पुराना कस्टमर है जिसका अकाउंट 10,000 रिटन ऑफ एज ए बैड डेट इन प्रीवियस ईयर, उसने पैसे दे दिया, वो डूब गया था, कोई बात नहीं भैया, वो पैसा आपको आ गया ना 7,500, तो जितना आ गया आप उससे एंट्री पास करो। वो तो आपने उसका नाम मिटा दिया था भैया, इससे कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी 7,500 मिल गया तो कर दो एंट्री। ए अग्रीड टू टेक ओवर द फर्म गुडविल नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स 5,000। ए ने गुडविल ले लिया तो बाई ए लिखोगे, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सारी एंट्री देख रहे हो रियलाइजेशन के नाम से होगी 50,000 और 50,000। और इसमें एंट्री सबसे अच्छा क्यों लगता है, 6 पॉइंट है, 2 गलत हुए 4 नंबर पक्के मिलेंगे, और ना कोई बड़ी कैलकुलेशन है, इसमें समय भी अच्छा खासा बचेगा। देयर वॉज एन ओल्ड कंप्यूटर जो क्लास राइट ऑफ हो गया बुक से, इट इज एस्टिमेट टू लाइज 5,000 टेकन ओवर बाय बी एट एस्टिमेट प्राइस लेस 30%। देखो एक पुराना कंप्यूटर है जो कि रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक से हटा दिया था, उसकी वैल्यू 5,000 है, उसे बी ने ले लिया है क्लास 30% लेस में, तो 5,000 माइनस 30% यानी कि 3500 में बी ने ले लिया है, तो बी टू रियलाइजेशन एंट्री क्या करोगे, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,500 टू रियलाइजेशन। था वो 5,000 का, उसकी 5 की उम्मीद थी, लेकिन बी कहता नहीं मैं ले जाऊंगा, 3500 जो है मैं दे दूंगा, दिया नहीं है उसने, वो देगा, इसीलिए वो 3500 उसकी कैपिटल में से निकाल लेंगे, कैपिटल कम कर देंगे। इन्वेस्टमेंट 20,000 का था, 1,000 शेयर्स था, ऑब्वियसली 1,000 शेयर से तो 20 का 1 होगा, तभी 20,000 बनेगा।
और रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स द इन्वेस्टमेंट शेयर्स एट वैल्यू, अच्छा आज इसकी वैल्यू 15 है, तो 1000 शेयर्स है 15 के हिसाब से कितना बनेगा 15,000, 1000 शेयर्स है 15 के भाव से आज बिक जाएगा और पार्टनर उसे अपनी रेशियो में बांट लेंगे। तो पार्टनर बांटेंगे तो बाई साइड ही बांटेंगे ना, ए डेबिट असेट है, बी डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है क्लास यहाँ पे 15,000 की वैल्यूएशन है, बिकॉज 15 रुपये का एक है, 1000 शेयर्स है, 15,000 को आप बांटोगे, इनकी जो रेशियो है ये गिवन नहीं है तो इक्वली बांट दो 7500 7500। तो बीइंग इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू पार्टनर, इन्वेस्टमेंट इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन रेशियो, इन इक्वल रेशियो, इन 1:1, या फिर बीइंग लिख दोगे बीइंग इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर बाय ए एंड बी, ऐसा लिख दो बीइंग इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर बाय ए एंड बी। WCR बुक में 6000 का है, एडिशन पॉइंट में क्लेम 2000 का है। अब ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान से समझना कि आपको बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कॉम्पनसेशन जो 6000 दे रखा है, नीचे कुछ नहीं लिखा होता तो सारा का सारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, लेकिन नीचे क्लेम है, क्लेम वो कितने का है 2000, यानी वर्कर के लिए जोड़ा 6 था और 2000 रुपये का क्लेम हो गया। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले WCR को ट्रांसफर करोगे, तो एंट्री क्या करोगे WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना ट्रांसफर करोगे 4000, फिर आप पेमेंट करोगे 4000 की, तो पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितनी पेमेंट करोगे, अच्छा क्लेम 2000 का है ना, तो 2000 का ही ट्रांसफर करोगे और 2000 की ही आप पेमेंट कर दोगे, यानी कि जितना भी लाइबिलिटी लिखा हुआ है नीचे उतना ही आपको ट्रांसफर करना है WCR केसेस की अलग से वीडियो आएगी, प्लीज़ उसको अच्छे से देख लेना। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की जो केसेस की वीडियो आएगी, अलग अलग जितने भी केस होते हैं, डिसोल्यूशन में अलग है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, बाकी एडमिशन चेंज इन पीसा रिटायरमेंट डेथ उनमें अलग है, तो इसकी अलग से एक वीडियो आएगी, जरूर देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो नीचे क्लेम जितना भी लिखा हुआ है 2000 क्लेम है तो 2000 ट्रांसफर किया, 2000 की आपने पेमेंट कर दी, बाकी 4000 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट WCR बांटोगे तो एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट टू A टू B, 4000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, दोनों में इक्वल रेशियो है, गिवन नहीं है तो 2000 2000। तो ये मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्लास, बैलेंस शीट में WCR दे रखा है 6000 का, नीचे क्लेम है 2000 का, तो रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाओगे तो उसमें ट्रांसफर करोगे 2, क्लेम 2000 का तो पेमेंट भी कर दोगे 2, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर है 4000 अभी भी बचा है वो A और B में बढ़ जाएगा। तो इसकी एंट्री WCR टू A एंड B, इसकी एंट्री WCR टू रियलाइजेशन टू बैंक, ये 3 एंट्री क्लास इस केस में टोटल बन जाती हैं, 3 के 3 एंट्री। ओके चलो, तो ये क्लास हो गया ख़त्म, और यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस डिफरेंट, हर एक टाइप के, हर एक तरीके का जो क्वेश्चंस होता है वो हमने डिस्कस कर लिया। काफ़ी बड़ा चैप्टर था क्लास, लगभग 1 घंटे के आसपास लग गया इसके अंदर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, सीखने को मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सारे के सारे दोस्तों में शेयर कर दो। मैंने 1 घंटे से भी कम समय लिया इस वीडियो में ताकि मैं जल्दी जल्दी सारा रिविजन करा सकूँ, बहुत ज़्यादा समय है नहीं आपके पास, पर जितना भी टाइम मैं रिविजन में दे रहा हूँ डेडिकेटली उतना करो अच्छे से, डेफिनेटली पेपर अच्छा जाएगा। हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट है, अकाउंट्स के 3 के 3 मॉक टेस्ट जरूर 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 लगाना। इको का और BST में देखो क्लास कैसे सारा पेपर कवर हुआ, उसी तरीके से क्लास अकाउंट्स में भी सारा का सारा पेपर कवर होने वाला है मॉक टेस्ट से, तो जरूर बनाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। अब हम रिवीजन करेंगे शेयर्स, डिबेंचर, फिर क्लास कैश फ्लो, रेशियो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का।